का हाल बा? ठीक बा? खाना वाना खैला हुआ? ठीक है रहिया। के अरे के ना हो? केकरा से बतियाओ तेरे देवे तनी देख हम देखत तनी। ए हट मत देखो। दे ना हम देखत तनी। ए हम हट। कहत तनी देवे हमरा के। सब कलता लो। तू ऑफिस गइल हुआ ना? गई रहनी है छुट्टी रहला लेट से आईनी है। छुट्टी रहो। तोरा बिना बतावले कई दिन से तोर रहन देखत तनी। चुपे का चुपे रहन बतियाओ देखत तेरे। कौन से तू हमरा पर सब कलता लो? कौन से हम बतियाओ तनी का? ना शक नहीं की करत हाँ। तार रहन देखत तनी कई दिन से खराब लगता। खराब ये लगता? जांच करे आईनी है। मत फूट गए कि तारा शादी भइल। हम अपना घरे लानी है ना तो ऐसे जियत लानी है। केहू हमरा के लोकी ना, हमके केहू टोकी ना। आ तू बोलो हमरा पीछे दिन भर लागल रहता लो। विश्वास नहीं के तो हमके छोड़ दो। माल गई ठीक बा, तारा साथ लहल नहीं के ठीक। तो ठीक बा चल जो हमरो के कम से कम चैन से तो जिए दे। 2 साल से तो चैन से नहीं खे जिए दे। रोज झगड़ा करता रे। निमने बात कह देता तो झगड़ा लगता रे करे। ये चेक करी कौन हो? ना देम। दे ने ना देम। दे तारू के गिराई। गिलेबा तनी गिलेबा। गिरा दी। अपना माई के दूध पेरे बा। एको बुझत तू। मालबा हमके अभी बुझत नहीं खा। ठीक बा जो अब तोरा से कट्टिस फट्टिस अब ते हमरा साथे ना रहबे। जो अपना भाई के बोलावा निकल अपना घर। बहुत तोर टिटिमा हो गई। कई दिन से तोर नाटक देखत हनी। जो बोला बुलावा तनी लूका अपना पापा के फोन मिलाओ तनी अपना भाइयों को बुलाओ तनी ताल धोबला जाल देता है लो। पापा हाँ बोल। ऐसा ऐसन बात बा है बानो ना। हाँ हमके मरला हुआ। ई बात बा। हाँ टेंशन मत ले हम आवते बने अपन लड़कन के लेके। आवा टांग के भैया मारवा। के लेके। आई टांग के मारब रुक जम पहुंचता बानी। ठीक बा भैया के लेके आइया। डराइए मत तन कोते हैं। हम ना डराए। हाँ डीठे रहिए। हाँ ठीक बा। ठीक बा होता रख। ठीक बा। रे केने बार सुने अरे भैया कहाँ से रे? कहाँ बार से निकल। पापा आ गए। हाँ दुकान में मस्त है। खुश रहो। मार से कहाँ बारे हूँ? अंदाल में सूतल बालन। डराई ले ना ओका चौगुना 20 बार से मर ले के बा। बताओ तनी अब करा के हम कहो कैसे मार दला करा के तू तौलिया तरह लगे कि लाइक होता के छुला सना तेरा बुझत नहीं के। देख चली जा का बाहर बन के नहीं इनके उठा के लेके चलते मैं बाहर में बताए मत बता गोटाइए तो टांग दी इनके। तारा के इतना हिम्मत बा? मारो अब। ले चलो एक बारी ले चलो। ए ना रुका एक हिसाब किताब फाइनल हो जाओ। बार बार एकरा के मारिया बार बार एकरा परेशान करी। छोड़ छोड़ के कहानी खत्म करे एकरा के। ए हम बताओ तनी काहे खातिर बोलल बड़े। अब हमार लड़की के घरे ना रही। हम छूटा छुटी कराल चाहतनी। छोड़वा दे जा हिसाब किताब करे दे जा। का हिसाब करेगा बेटे? हमारे लेकिन कहते कि 1 बीघा इनका नाम से जमीन बा। 30,000 रुपया कमा ले। जो नहीं सामान बनवा में आधा हिस्सा दे। छोड़वा दे हमारे लड़की चल जा। उनका नाम से जमीन बता लेकिन ये कैसन भाई? ए हो ये बताओ अपना कमाई से किनले वाला जमीन या ए अपना कमाई से किनले वाला तो लेकिन का आधा हिस्सा होई नु ओकर हिस्सा होई। अना दिए तो कोर्ट से फरी आई। आ कोर्ट में यो जाई है नौ खींच के लेके चले। एक दिन रोइया एकदम ना करो गड़िया के हमारा गोड़वा पई करा चक्कर में बड़े हमारा ऐसे तैसे बुझेले बड़े बुझाता नहीं खा भाई। जा अगर कोटे से फरियल तो फरियल ये का दिक्कत बा? हम नहीं चलते तब हमने कहा तो बोलो ठीक बा हमने चलते जा कोटा से फरी आई। अब जा चलो सर बाबू। कैसन जमाना का हो काहे लो ए वकील साहब हम बड़ी परेशान बनी। का हो गइल बा? एक तो नौकरी करने उ तो टेंशन अलगे बा। अच्छा। एगो हमर मेहरारू बुइया बड़ी झगड़ा। अच्छा एक दिन फोन से बतियावत रहे ओकर कई दिन से टिटिमा चलेला तो फोन से बतियावत रहे तो पूछे नहीं के अरे दे चेक करी ओई में झगड़ा वगैरह भइल ते झपड़ हमहू मार दनी उहो मार दहलस तो का करतिया रोग आके अपना भाई के बाप के बुला दहलस और उ आके कहतर लो हर चीज में हिस्सा चाहिए। एक बीघा हमारा जमीन बा लिखवैले बनी। तू लिखल बा अपना नाम से? हाँ, तो कहती आधा ओइमे से चाहिए। महीना का हम 30,000 रुपया कमानी उनमें से कहती है 15,000 रुपया चाहिए। मैंने हर चीज में कहती आधवा चाहिए। तार शादियों ना होके दे हम तारा साथे ना रहे। अच्छा तार साथ हो ना रहे तार शादियों ना होके दी मैंने ओकर काला मतलब बा। आधा ली सब बतियात के करस रहे का जाने मन
केहू से बतियाते ही रहे। तब तक ना दलस में ना दहलस त ना ढेर दिन से बतियावले। ढेर दिन से। अच्छा आ तार साथ रहूं के नहीं को ना ओकर भाई एकदम बॉडी आके डरवा दलस हमरा के। अच्छा ओका घर के आइलो सुन झगड़ा करे होता से मारे लगे मई कर मऊ कर। अच्छा यानी फैसला तो जमीनवा तू अपना नाम से लिखल हां उ क्यों भाई से बेईमानी क के त छिपे छिपे लिखो है ओई में साध है। ऐसे न भाई से बेईमानी ना कइल जाला। अब देखबो मामला तो पेचीदा बा। एगो बुद्धि दी मन बा बताई केस फाइल कर दो ठीक बा। आ 3-4 डेट ले हम टाल ले जाए समझ तलो। हां समझता को भाई बाड़ा जाए 2 भाई बनी 2 भाई बाप नहीं खोन ना माई बाड़ी। हां तो हमार बात मन बो तो मन तरह भलाई हुई। बताई मान लो तो से बड़ भाई हुए हां पढ़ौले हुए तरह के हेल्प कैले हुए। अब उन्हें से बेईमानी करके जमीन लिखा लल अपना नाम में चुपे चुपे। अब मौगी से निमन मन के जना दिलक वो। अब मौगी में से मांगी अब भंडा फूली फूली ना तो ओकार कर तू जमीनवा का कर तू अपना अम्मा के नाम से लिखा दो तू अपना माई के नाम से ठीक बा। दूसरा के दलस बढ़िया अपना माई के लिख। हाँ अपना माई के लिख दो। वही चक्कर में भी जमीनवा ले लिया धवा बेच के आवाज करी ठीक बा। आ सैलरी के बात बा 30,000 कमा लो में 3 हिस्सा लगा दो। क्या कर सबसे पहले आधवा तो तू अपना लगा रख लियो। मेंटेनेंस से लेके हर चीज आयल गई तार ज्यादा खर्च रही। और उसके बाद आधवा में 2 जने के हिस्सा लगा दिया। एक हिस्सा माई के आ एक हिस्सा मौगी के। करब तब बचाव हो पाई। आ जमीन लिख दो ओकरा बाद उनका कोनो बुद्धि चली ना ठीक बा। ये बुद्धि बा और कोनो बुद्धि नहीं है न ते केहू तरह जस सब दी वही तरह से खर्चा ठीक बा तबे ही तरह हाँ आए तरह करब तो देखिए वो खुद परेशान हो जाइलो। हाँ आ तूहो कह दिया भले हम खर्चा देब और उन्हों के शादी ना हो। अगर शादी करी है तो हम खर्चा दियल बंद तब का ठीक बा। हाँ तूहो कह दिया देखा तन उनका घर के कितना दिन खियाओ तड़लो रखो तड़लो। अब लड़का फैका नहीं खस ना हाँ तब समझ में आ जाए। 1-2 साल झेली लो कर बाद सब समझ में आ जाए। कहो का लो ए मार वकील साहब देखी ना हमारे एगो लड़की भी सादी कैले बनी तो ओकर मालिक बने तो ओकरा रोज मारता रहे परेशान करता रहे। अच्छा है ना रोज रोज फोन करके हम चाहता नहीं कि ओकर तिलक दिवा के अलग करा के हम ओकर जौन हिसाब किताब बा ओकर दिवावल चाहता नहीं। अच्छा हो जाए। आ उनका नाम से 1 बीघा जमीन बा जमीन में से आधा लियल चाहता नहीं। हो जाए मिल जाए सब मिली तू टेंशन मत लो। उनके ऊपर केस कइल जाए ठीक ना। हम केस फाइल बना दे केस कइल जाए ओकरा बाद से दहेज प्रथा का केस ओमे जेल भेज जाए डांट दिए ठीक ना। और मारपीट उत्पीड़न के जो केस लागेला वो हम सब दाखिल वकील करा दे वो जेल जाइए तारा देखिए तारा गोड़ धरिए माफी मांगिए सब कुछ करिए। और जो जमीन के बात कर तो लो वो में से 50-50 तरह मिल जाए। जिंदगी भर खर्चो दिए ठीक ना। तू अब जा ठीक ना हम फाइल वाइल दाखिल कराए तनी तो हमरा 2,000 रुपया दे दो हम सब कुछ होके करा दे। फिर जब डेट पड़ी तो हम तारा बुला ले ठीक हो जेल चले ना। तू वही टेंशन में बड़ो तार गोड़ धग नाक रगड़िए तू हम जे तरह कहो तनी जाओ ना विधि से बताओ तनी तू तरह खाली कैले जा बस सब तार काम एकदम आसान होई। और आगे तार गोड़े पर गिर के माफी मांगिए। बताइए इसमें कैसे है। श्रीमान मेरा मुवक्किल अभी यहाँ पे हाजिर हैं। इनके लड़की का शादी इनसे हुआ है। अच्छा ठीक। और इनके घर वाले लड़के के घर वाले अब इनके लड़की को मार रहे हैं पीट रहे हैं ठीक। अच्छा। और बाकी दहेज जो शादी हुआ था उस टाइम पे दहेज दिया गया था तो अभी भी मतलब दहेज के पैसे चाहिए दोबारा। किससे पैसे मांग रहे हैं। लड़की के घर वालों से। अच्छा। मार के फेंकने की धमकी। और दूसरी बात श्रीमान हम चाहते हैं कि अगर लड़के को अगर लड़की को नहीं रखना है तो जितना भी लड़का अगर कमाता है महीने का 30,000 का हो या 60,000 जो भी कमाता हो अच्छा उसमें से आधा पैसा लड़की के नाम पे किया जाए हर महीने की। अच्छा उसकी मतलब वेतन में से काट कर उसको दिलवाया जाए। हाँ सर। अच्छा। तो हर महीने का वेतन 30,000 कमाता हो तो 15,000 करके दिया जाए। क्योंकि अभी के आज के तत्काल टाइम में तो लड़का और लड़की का दोनों का बराबर है ना।
और प्लस में इनके पास 1 बीघा जमीन भी है अच्छा। इनके नाम से, लड़के के नाम से। हाँ। तो उसमें का आधा हिस्सा लड़की के भी नाम से किया जाए। मामला बहुत आगे तक पहुंच गया है और ये लड़का लड़की एक साथ में अब रह भी नहीं सकते। और जो भी है ज़मीन में और पैसों में, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप दोनों में आधा आधा करा दीजिए ताकि लड़की की आगे की मतलब गुजर बसर सही से हो सके। आपकी तरफ से भी कोई वकील हैं? जी श्रीमान। हम बताइए। श्रीमान ये मेरे मुवक्किल हैं। अच्छा। जी ये प्राइवेट नौकरी करते हैं, 30,000 रुपये तनख्वाह पाते हैं और रोज़ ड्यूटी जाते हैं आते हैं। सरकारी नौकरी नहीं है जो परमानेंट मिले। दूसरी बात, ज़मीन की बात है तो ज़मीन इनके नाम से कोई ज़मीन नहीं है। पता कर सकते हैं, निकलवा के देख सकते हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं, सामने हैं। इनके नाम से नहीं, इनकी माँ के नाम से ज़मीन है। इनके माँ के नाम से ज़मीन, ये 2 भाई हैं। अब जो भी ज़मीन है श्रीमान उसमें 1/2 पहले भाइयों का लगेगा। अब भाई लोग में जितना बचेगा उसमें से ना इनकी बीवी का हक होगा, इनके बच्चे का हक होगा। और इनकी माँ इनमें नहीं रहती है क्योंकि इनकी बीवी की वजह से इनकी माँ इनके जो बड़े भाई हैं उनके साथ रहती है। पूछ सकते हैं श्रीमान, या उनसे भी पूछ सकते हैं। इनकी माँ अभी जिंदा है? इनकी माँ अभी जिंदा है, इनके बड़े भाई के साथ रहती हैं। अच्छा। और इनकी बीवी से लफड़ा होता रहता है इसलिए नहीं रहती। जज साहब कहने का मतलब ये है, इनकी बीवी हमेशा नैहर में रहती हैं और घर वालों की बात मानती हैं। पता कर सकते हैं, ये शादी हुआ था तो कोई दहेज नहीं दिए हैं। अगर दिए हों तो लिखित में बताएं जी क्या क्या दहेज दिए हैं। दहेज देना भी गुनाह है, दहेज लेना भी गुनाह है। हाँ, गुनाह। अगर दहेज ये दिए तो 4 से 20 में पहले ये जेल जाएंगे। और हमारे वकील साहब बता रहे हैं जे लड़का लड़की का हिस्सा बराबर होता है, तो हम भी कह रहे हैं सही बात है, हिस्सा बराबर होता है। तो लड़का ही क्यों कमाए जज साहब? लड़की भी तो कमा सकती है। कमा तो सकती। जब लड़की छोड़कर जा रही है तो पैसा क्यों ले रही है? वो भी अपना कमाए, अपना कमा के जिंदगी गुजारे। जब इनके भरोसे नहीं रहेगी तो पैसा क्यों लेगी जज साहब? क्या हमेशा वो मैके में रहती है? इसीलिए तो झगड़ा होता है। और उसके बाद इनके घर वाले, इनके लड़के हैं, मारने के लिए चले जाते हैं, बार बार इनको परेशान करते हैं। ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मगर इनकी लड़की रहने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें इनकी क्या गलती है जज साहब? हम ये जानना चाहते हैं, आप ही फैसला कर दीजिए। क्या आप रखना चाहते हैं उसको? और एक और बात श्रीमान, जो जमीन की बात कर रहे थे, देखिए उनके माँ के नाम से जमीन है। जो भी जमीन खरीदा गया है उनके माँ के नाम से है। अच्छा। हाँ, है। इनके नाम से कुछ नहीं है जज साहब। और ये तनख्वाह जो भी मिलता है 30,000 रुपये, वो भी प्राइवेट में। आज मजदूरी करेंगे तो मिलेगा, आज नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। इतना डिप्रेशन में आ गए हैं, 1 महीना से ड्यूटी भी नहीं कर रहे हैं और इस वजह में इनको तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है। तो परमानेंट पैसा कहाँ से देंगे? इनके भरोसे नहीं रहना चाहती है, तो चाहती अपने जाके नैहर में माँ बाप के साथ रहे तो वहाँ भी तो कमा सकती है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी जज साहब, बताइए। हम यही कहना चाहते हैं, इनके नाम से 1 बीघा जमीन था, तो कैसे क्या हो गया? और हमारी लड़की के साथ नहीं रहना चाहती है। लड़का तो कह रहा है रखने के लिए और आप कह रहे हैं कि नहीं रहेगी। तो यदि लड़का अगर छोड़ेगा तब तो लड़का की जिम्मेदारी बनती है उसको सब अधिकार देने के लिए। और यदि आप छुड़वा रहे हैं तो उस लड़की का पूरा जिम्मेवारी आपका होगा, उसमें लड़का का कोई जिम्मेवारी नहीं है। जज साहब हमको 2 लाख रुपया दहेज दिए हैं और फिर दहेज के लिए डिमांड कर रहे हैं। अच्छा। बताइए, जब उसी टाइम पे हम लोग फैसला हो गया था, फिर दोबारा हम कहाँ से दें? पैसा लेना भी गुनाह है और देना भी गुनाह है। जितना जुर्माना जो देने वाला है उतना ही जुर्माना लेने वाला को भी लगेगा। 419 वित्त का मुकदमा आप पे हो सकती है। आप दहेज क्यों दिए 2 लाख रुपया? मांगा गया था हमसे। मांगा गया था? जी कितना मांग रहे हैं? जी जज साहब। ठीक है, इसका कोई कागजात है? कब जी दिए नहीं। हैं, कितना पैसा दिए? जी नहीं। नहीं है। जब कोई कागजात नहीं है और आप जबरदस्ती खुद लड़की को छोड़वा रहे हैं तो यहाँ से कुछ नहीं आपको फैसला मिलने वाली है। आप लड़की को लेकर के जाइए, चलिए हटिए यहाँ से, ज़्यादा समय मत लीजिए। यहाँ कोर्ट की समय है और भी देखना है फाइल। जज साहब इनका तनख्वाह उसमें से भी आधा दिलाइए कम से कम। तनख्वाह में से? जब ये लड़का कह रहा है कि हम रखेंगे उसको, तब काहे तनख्वाह मांग रहे हो? तब इसका नहीं रह सकती है। अगर लड़का के साथ लड़की रहना चाहती है और लड़की के बाप जो है
कहता है कि नहीं ये लड़की नहीं रहेगी, और लड़की भी कह रहेगी कि हम नहीं रहेंगी उसके साथ में, लड़के के साथ में, तो इसका पूरा जिम्मेदार जो है लड़के का बाप है। यदि लड़के के माँ बाप के साथ वो रहना नहीं चाहती है, अपने माँ बाप के साथ वो खुश रहना चाहती है, तो राजी खुशी से जा सकती है। लड़की यदि अपने मैके रहती है अपने माँ बाप के साथ, और लड़का जो है अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता है, और लड़की चाहती है कि हम अपने ससुराल में नहीं रहें, तो उस लड़के का कोई खर्चा देने की जिम्मेवारी नहीं। टोटल खर्चा जो है लड़की के माँ बाप देंगे, और लड़की खुद को अपने आप को समझेगी। कहो बड़ो सुनबो का ये मर्द फैसला जो भइले सुनबे को सबे सुनले, आइयो सुन ले हुए। हाँ तो सुनबे कनी है। ई बताओ केकर लग रही वो केकर लग रही? मानो हम तो जेल बानी तेल बानी हम चल जाब सऊदी, हम वही तरह जाके रेगिस्तान में बकरी चराऊ बा। जनता बा सऊदी में कितना मुसीबत होला। उस दिन गरमौले के बाद बात मानो बहिन है तकलीफ भइल, बाप हो लिया गईल पल्ले बड़ा तो ओकर कोनो हक होला। आ दूसरी बात ई बा कि अब मानो मनियो के फैमिली बड़ा सो, जिम्मेदारी देखते बड़ा, महंगाई के जमाना बा, हमके समझ में नहीं क्या होत, तू समझिए तार काम समझी। ये तो भाई ना हो सो तो सऊदी कमाला ऊ ना रख पाइए तो हमरे फेर में मत रही ठीक बा। हमार मेहरारू होंगे बोलते रहे गरियात रहे तू का करे गइल, अबे छोड़ दिए सो तो के राखी, मरबे भल नहीं खे कैले, हमरे फेर में मत रही। हम खुद उनके फेर में सऊदी कमाले तो चल गई उनके संगे, ठीक बा। गर्जत रहो के मानी हो जानी तो तहन उनके मुड़ी पर गर्जत रही, हम अपने मुड़ी पर थोड़ी गर्जत रही। तो तमने ओकर खर्चा ना कट होला जा ना हमार लागी मौगी मारे, हम नहीं रखे, तू समझे ऊ समझे, हम जाता नहीं। आई भली का हो गई एकनी कॉलेज चक्कर में केस करा दनी, वो छोड़िए दहलस, छोड़वाइए दनी, ये छोड़ को घरे हो गइले सो। हम कबले जिय कदिन का हमार जिंदगी बा, हमार लाइक नहीं काना और के होई।